एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी फूली चिड़िया के साथ रहती थी। वहाँ का राजा एक तोता महाराज था और वह एक दिन टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी, हम अपने बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील चिड़िया ढूंढ रहे थे, पर जब हमने आपकी बेटी को देखा तो हम आपके घर चले आए। तोते महाराज जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है जो आपने राजकुमार के लिए मेरी बेटी को चुना। तोते महाराज को फूली चिड़िया बहुत पसंद आती है और वह अपनी बेटी की शादी फूली चिड़िया के साथ करने का ऐलान करते हैं। ठीक है टूनी, आप शादी की तैयारियां करो। मेरे बेटे राजकुमार की शादी आपकी बेटी फूली से ही होगी। ऐसा कहकर तोता महाराज टूनी के घर से चला जाता है। टूनी और फूली भी बहुत खुश थी। ये बात सभी पक्षियों को पता चल जाती है। एक कबूतर इतनी खुशी के साथ कहाँ जा रहा है? अरे कवि, आपको नहीं पता, टूनी की बेटी की शादी राजकुमार से होने वाली है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि तोते महाराज खुद ही टूनी के घर आए थे शादी की बात करने। क्या कबूतर, तू एकदम सच कह रहा है? हाँ कवि, मैं एकदम सच कह रहा हूँ और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। यह सब सुनकर तो गोरी कव्वी का खून खौलने लगता है और वह तेजी से अपने घर आ जाती है। कालू कौवे जी, सुना आपने? उस फूली चिड़िया की शादी राजकुमार से हो रही है। हाँ गौरी, सब सुना मैंने। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। यह बात सुनकर तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू जी, कुछ करिए, वरना उस टूनी की बेटी तो राजकुमारी बनेगी ही बनेगी, और तो और उस टूनी का दबदबा हमसे ज्यादा होगा। गौरी कवि, अगर टूनी की जगह हमारी बेटी की शादी राजकुमार से हो जाए तो फिर हमारी बेटी बनेगी राजकुमारी और इस जंगल में हम दोनों का दबदबा सबसे ज्यादा होगा। एकदम सही कहा कालू जी, अब तो ऐसा ही होगा। और फिर वह दोनों एक योजना बनाते हैं। अगली सुबह गोरी कव्वी अपनी बेटी को लेकर तोते महाराज के पास चली जाती है। तोते महाराज जी, मैंने सुना है आप राजकुमार की शादी टूनी चिड़िया की बेटी फूली से कर रहे हैं। हाँ कवि, आपने सही सुना है। राजकुमार की शादी फूली चिड़िया के साथ होने वाली है। तोते महाराज, फूली चिड़िया की शादी तो पहले ही एक लकड़हारे के साथ हो चुकी थी। ए कवि, तुझे पता भी है तो ये क्या कह रही है? हाँ महाराज जी, मुझे सब पता है। मैं उस टूनी और उसकी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं फूली के पति को यहाँ बुला लाती हूँ, फिर तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। ठीक है कवि, आप फूली के पति को यहाँ ले आइए। अगर आप सही निकले तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करा दूंगा। यदि आप गलत हुई तो मैं आपको सजा दूंगा। यही तो गोरी कव्वी चाहती थी कि राजकुमार की शादी उसकी बेटी से हो जाए। और फिर गोरी कव्वी वहाँ से आ जाती है और अपने भाई के घर चली जाती है। आओ बहना, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर गोरी कव्वी अपने भाई को सारी बातें बताती है। बहना, आप चिंता ना करिए, मेरी भांजी की शादी राजकुमार से ही होगी। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है और वे हमारी मदद जरूर करेगा। फिर गोरी कव्वी अपने भाई के मित्र को लेकर तोते महाराज के पास चली जाती है। ये लो तोते महाराज, देख लो अपनी आँखों से, ये बंटू चिड़ा है और इसकी शादी फूली चिड़िया से हुई थी। बंटू, क्या ये कवि जो कह रही है वो सच है? हाँ महाराज, ये कवि बिल्कुल सच कह रही है। कुछ महीने पहले ही मेरी और फूली चिड़िया की शादी हुई थी, पर वो मेरी गरीबी होने की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। वह बहुत ही लालची है। बंटू की बातें सुनकर तो तोते महाराज को कव्वी की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे मन ही मन सोचने लगता है, नहीं, मैं अपने बेटे की शादी उस टूनी की बेटी से नहीं होने दूंगा। तोते महाराज जी, क्या सोच रहे हो?
अब विश्वास हुआ कि नहीं? ठीक है कवि, जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही होगा। राजकुमार की शादी आपकी बेटी से होगी। गौरी कव्वी और उसकी बेटी के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते और वह तीनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। गौरी कवि जी, जल्दी से बताएं, तोते महाराज जी ने क्या कहा? और फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को सारी बातें बताती है। अरे वाह गौरी कव्वे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इधर टूनी के घर तोते महाराज का संदेश लेकर एक सिपाही आता है और शादी नहीं होने की खबर उनको बताकर वहाँ से चला जाता है। माँ, अचानक से क्या हो गया जो तोते महाराज जी शादी से इनकार कर दिए? मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं पता। आखिर तोते महाराज ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मम्मा, मुझ में ही कोई कमी होगी जो तोते महाराज ने शादी से इनकार कर दिया। नहीं मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद राजकुमार को कोई और पक्षी पसंद होगी, इसलिए उन्होंने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को तो समझा देती है, पर वह अंदर से मन ही मन बहुत उदास हो जाती है। और फिर ऐसे ही एक दिन कालू कौवा और गौरी कव्वी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे होते हैं। कालू कौवे जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ना जाने कब वो मूर्ख राजा राजकुमार की शादी हमारी बेटी से कराएगा और मैं महारानी बनूंगी। गौरी कवि, सब्र करो, सब काम धीरे धीरे से हो जाएगा। जैसे हमने टोनी की बेटी की शादी तुड़वाई है, ठीक वैसे ही महाराज और राजकुमार को भी जल्दी ही मरवा देंगे और फिर हम दोनों राजा रानी बन जाएंगे। कालू कौवे जी, मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं उस टोनी को हमारे झूठ के बारे में पता न चल जाए कि हमने कैसे उस टोनी की बेटी की शादी तुड़वाई है। नहीं नहीं गौरी कवि जी, आप ना डरिए, हम दोनों के सिवा यह बात कोई और पक्षी नहीं जानता है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर तोते महाराज आ जाते हैं। वाह गौरी कवि, क्या खूब षड्यंत्र रचा है तुमने हमारे खिलाफ। तुम दोनों महल तो जरूर जाओगे, पर अपनी सारी जिंदगी कारागार में बिताओगे। ऐसा कहकर तोते महाराज कालू कौवे और गौरी कव्वी को जेल में डाल देते हैं और टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका और आपकी बेटी का दिल दुखाया है। तोते महाराज जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टोनी चिड़िया, हम कालू कौवे और गौरी कौवे की चाल में आ गए थे और तभी आपकी बेटी से शादी करने से इनकार कर रहे थे, पर अब हमको सब कुछ पता चल गया है और अब हम राजकुमार की शादी आपकी बेटी से ही करेंगे। और फिर अगले दिन तोते महाराज जी टोनी के घर बारात लेकर आते हैं और फूली चिड़िया की शादी राजकुमार से हो जाती है और कालू कौवा और गौरी कव्वी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताते हैं।